हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं उनके स्पेशल ट्रिक्स फॉर इसके याद करने के लिए। होता क्या है कि मैक्सिमम बच्चों को क्या एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद नहीं होते, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हमारा है वो जनरली क्या है 1 से 30 तक के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर याद करने के ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करने के लिए कैसे हम लोग इजीली वे में याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं एक तरफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, सेंटर में हमारे एलिमेंट्स हो गए। और लास्ट में लेते हैं एटॉमिक मास। और एक टर्म इसमें और लेते हैं वैलेंसी। तो इसमें से देखते हैं सबसे पहले तो हम लोग 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद करना सीखते हैं। तो सबसे पहले एक देखते हैं। सबसे पहला पहला एलिमेंट हमारा क्या है, पहला एलिमेंट होता है हमारा हाइड्रोजन। सेकेंड एलिमेंट क्या होता है, हीलियम। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, लिथियम। फिर नेक्स्ट बेरिलियम। फिर नेक्स्ट बोरोन। फिर कार्बन। फिर 7 होता है हमारा नाइट्रोजन। 8 हमारा किसका होता है, ऑक्सीजन। फिर 9 हमारा होता है फ्लोरीन। 10 होता है हमारा नियॉन। फिर हमारा होता है सोडियम। फिर होता है हमारा मैग्नीशियम। फिर हमारा होता है अल्मुनियम। फिर होता है हमारा 14 सिलिकॉन। 15 हमारा होता है फास्फोरस। 16 हमारा होता है सल्फर। क्लोरीन होता है 17 क्लोरीन होता है। उसके बाद आर्गन होता है हमारा 18। उसके बाद पोटाशियम 19। और लास्ट में हमारा होता है कैल्शियम 20। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो अगर बात की जाए इसकी एटॉमिक मास की, तो देखिए एटॉमिक मास याद करने का सबसे ईजी तरीका क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं आपको इसके याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है 6 के याद करने हैं, 7 8। ठीक है, ये कंटिन्यूसली 3। उसके बाद हमको क्या करना है जो 10 से 10 के बाद 2 एक एक गैप करके करेंगे, 12 14 16। ठीक है, उसके बाद 18 हमारा एक्सेप्शन है और 20 ये हमारा एक्सेप्शन है। ठीक है, 18 हमारा क्या है, एक्सेप्शन है, आर्गन हमारा एक्सेप्शन है। फिर हमारा नेक्स्ट है 20 कैल्शियम। ठीक है, क्या हमारा कैल्शियम। अब देखिए याद कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेलेक्टेड मैंने क्रॉस कर रखा है आपको बस इसके याद करने हैं। तो सबसे पहले 2 के, अब इसको याद कैसे करने हैं। तो हीलियम का क्या है 2 एटॉमिक नंबर है, तो मास जो इसका होगा जस्ट डबल होगा। ठीक है, अगर मास की बात की तो जस्ट डबल, एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल। तो सिंपली क्या है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मास इसका 4। तो हीलियम का सिंपली मास क्या हो जाएगा इसका 4। ठीक है, उसी तरह जिसके मैंने क्रॉस कर रखे हैं इस सब में क्या होगा मास डबल हो जाएगा। अगर बात की जाए हमारे किसकी, कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो मास क्या हो जाएगा जस्ट डबल, यानी कि 6 का डबल 12। ठीक है, अब नेक्स्ट भी बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का क्या है एटॉमिक नंबर 7, तो मास क्या हो जाएगा जस्ट डबल, यानी कि 7 का डबल 14। नेक्स्ट अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो कितना है एटॉमिक नंबर 8, तो मास क्या हो जाएगा जस्ट डबल, यानी 8 का डबल हो जाएगा 16। ठीक है, अब बात की जाए नियॉन की, देखिए नियॉन कितना है 10, तो नियॉन का क्या हो जाएगा जस्ट डबल, यानी 10 का डबल क्या हो जाएगा हमारा 20। अब बात की जाए अगर सोडियम की, सोडियम 12, मैग्नीशियम, मैंने मैग्नीशियम को मैंने क्रॉस कर रखा है, तो 12 जस्ट डबल 24। नेक्स्ट देखिए 14 क्या है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन में क्या करेंगे 14 होता है जस्ट डबल, तो 14 डबल 28। उसके बाद क्या है हमारा 16 सल्फर जस्ट डबल 32। उसके बाद हमारे पास क्या है 18 एक्सेप्शन है
20 का जस्ट डबल क्या है हमारा 40। तो ये सिंपली हमारा क्या हो गया एटॉमिक नंबर और ये हो गया मास। तो मास याद करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेलेक्टेड हैं पहले उसको हम लोग याद कर लेंगे। तो क्या क्या है, पहले सेकेंड नंबर हीलियम, नेक्स्ट हमारा क्या है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों आपको कंटिन्यूसली याद करने हैं। इसका जस्ट डबल होता है, मतलब अगर आप इसके एटॉमिक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। उसी तरह से क्या है जो हमारा 10 वाला है इसका भी डबल, ठीक है, 12 भी जस्ट डबल। तो आपको क्या करना है, जो जो मैंने क्रॉस कर रखा है बस उसको याद कर लेना है। 2 जस्ट डबल, 6 7 8 जस्ट डबल। उसके बाद 10 के बाद तो इजीली है, 10 के बाद क्या है एक एक गैप पे है, देखिए 11 गैप है 12, फिर 13 गैप पे है 14 के बाद 15 गैप है 16। तो एक एक गैप पे यहाँ पे आपको याद करने में ईजी होगा। अगर आप ओनली 10 का याद कर लेते हैं, 10 का जस्ट डबल होता है कितना 20, तो मास हो जाएगा 20। अब 12 मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का जस्ट डबल क्या हो जाएगा 24। उसी तरह से सिलिकॉन का जस्ट डबल हो जाएगा 28, फिर सल्फर का जस्ट डबल हो जाएगा 32 और फिर कैल्शियम का जस्ट डबल हो जाएगा 40। तो आपको बस ये याद कर लेना, अगर आप ये याद कर लेते हो तो सेकंड वाला आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे, तो देखिए बाकी जो भी बच गए हैं उसका मास हो जाएगा जस्ट डबल +1, ठीक है। बात कीजिए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का ऑलमोस्ट सब चीज़ 1 ही होता है। एक्चुअल मास की अगर बात की जाए तो एक्चुअल मास होता है इसका 1.008, ठीक है, एक्चुअल मास होता है 1.008, बट अप्रॉक्स में हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह ये सारे वैल्यूज क्या है अप्रॉक्स में लिखे हुए हैं। अगर आप कहीं भी कैलकुलेशंस कीजिएगा तो वहाँ पे अप्रॉक्स में ही यूज़ होंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बच गया, लिथियम। लिथियम का क्या होता है, जितने डबल वाले थे हमने डबल वाले ऑलरेडी कर रखे हैं, अब जो भी होंगे हमारे वो होंगे डबल +1। तो लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3 का डबल हो गया 6 + 1 कितने होगा 7, तो इसका मास हो जाएगा 7, ठीक है। उसी तरह से कितना बेरिलियम का कितने हैं 4 का जस्ट डबल 8 + 1 कितने हो गए 9। अगर बात की जाए बोरोन की, तो बोरोन का कितना है 5, जस्ट डबल हो गए 10 और +1 कितने हो गए 11, ठीक है। अब बात की जाए फ्लोरीन की, फ्लोरीन में कितने हमारे 9 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 18 में 1 जोड़ेंगे 19। फिर इसी तरह क्या सोडियम का कितने हैं 11 का जस्ट डबल हो जाएगा क्या 22 + 1 23। सब में अब क्या करना है, जो जो बच गए सब में डबल +1 करना है, ओनली 18 को छोड़ के। देखते हैं 13 हमारा क्या है एल्युमिनियम, 13 का जस्ट डबल हो जाएगा 26 + 1 कितने हो गए 27, तो इजीली वे में 27 लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है फास्फोरस, फास्फोरस का कितना है 15 का जस्ट डबल हो जाएगा 30 और क्या +1 कितना हो जाएगा 31। फिर हमारा क्लोरीन देखिए कितना है 17 का जस्ट डबल 34 + 1 कितना हो गया 35, ये 35 हो गए। अब देखिए आर्गन हमारा एक्सेप्शन है, इसका 40 होता है। इसका रीजन हम लोग पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ेंगे, जब डिटेल से पढ़ेंगे तो। बाकी देखिए 19 क्या है पोटेशियम 19 जस्ट डबल +1 कितने हो गए 38 + 1 कितने हो गए 39, ठीक है। तो ये सेलेक्टेड थे 1 से 20 तक के, ये ठीक है। ये सिंपली एक ट्रिक है याद करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम्स होती है और ये बेसिक चीज़ें हैं। ये अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे चैप्टर्स जैसे एटम्स मॉलिक्यूल्स हो गए, क्लास 11 पे मोल कॉन्सेप्ट है, तो इस समय क्या होगा ये सब अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में है तो आपको 20 तक कंपलसरी याद होगा, 9 10 में 10 तक कंपलसरी आपको याद करना ही पड़ेगा, ये एसेंशियल होता है, बेसिक वर्क है ये। अब याद करने का इजी तरीका आप लोग सीख गए होंगे, क्योंकि हमको सेलेक्टेड याद करना है। किसका याद करना है 2 का 6 7 8 10 12 14 16 18 20। अगर आप इसका याद कर लेते तो बाकी सब आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका होता है ×2 और बाकी हो गए हमारे क्या ×2 + 1, ठीक है। बाकी सब में क्या ×2 + 1। तो आपको बस क्या करना है, जो क्रॉस वाले हैं बस इसका याद कर लेना है। तो ये इजी ट्रिक था 1 से 20 तक के लिए। अब हम लोग देखते हैं 20 से ज़्यादा के लिए। अब जो 10 तक है उनके लिए ये सफिशिएंट है। अब हम लोग 21 का भी देखते हैं। बात एक मिनट, इसमें वैलेंसी भी है, वैलेंसी लिखने का भी तरीका देखते हैं। देखिए वैलेंसी लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप क्या करें, आपको पता है कि नोबेल गैस का वैलेंसी 0 होता है। तो जरा नोबेल गैस ढूंढ के निकालते हैं इसमें से कौन कौन सा है। तो देखिए नोबेल गैस की हमारा हीलियम है, ठीक है, नोबेल गैस हीलियम है। नेक्स्ट नोबेल गैस कौन सा है, देखिए ये है नियॉन, नियॉन हमारा नोबेल गैस है, ठीक है। नेक्स्ट नोबेल गैस कौन सा हमारा, ये आर्गन, आर्गन है ये हमारा, ठीक है। तो हमारे 3 नोबेल गैस। अब हमको पता है कि नोबेल गैस क्या कहता है, रिएक्शन में भाग नहीं लेता, तो इसका वैलेंसी 0 होता है।
ठीक है। तो नोबेल गैस हमारा क्या है, हीलियम। तो हीलियम का हम क्या लिख देते हैं, वैलेंसी 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या बन गया, नियॉन। नियॉन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 0। चलो ये 0 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, आर्गन। आर्गन का भी क्या हो जाएगा हमारा वैलेंसी 0। चलो ये सिंपली नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया, वैलेंसी क्या है 0। अब बाकी जो बचे उसका क्या होगा, तो देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का मैक्सिमम चीज 1 ही होता है, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, वैलेंसी भी इसका 1 ही होता है। अब लिखने का तरीका देखिए, अब सिंपली आपको क्या करना है, 0 हो गया, 0 के बाद क्या होता है, सिंपली आप लिख सकते हैं देखिए 0 तो होगा मैं नोबेल गैस का। अब क्या करना है आपको, सिंपल वे में लिख देना है। काउंटिंग तो आती है कोई सबको, 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, फिर सेम फिर वही करने जो मैंने ऊपर किया, क्या 1 2 3 4, उसके बाद 3 2 1 0, फिर 1 2, वैलेंसी कंप्लीट। ये इजी ट्रिक्स हैं वैलेंसी लिखने के। अब इसका देखिए एक तरीका और, अगर आपको वैलेंसी नहीं पता है वैलेंसी क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूँ वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी हमारे क्या होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन का जो शेयरिंग होता है। अब हर एक एलिमेंट्स क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है, ठीक है। अब वो जो लॉस या गेन करता है वही इसका क्या वैलेंसी कहलाता है। अब वैलेंसी में देखा जाए तो मैक्सिमम जो कंपाउंड्स के नाम वगैरह हम लोग लिखते हैं वैलेंसी से ही लिखते हैं। सपोज अगर बात की जाए कि कोई रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, सपोज मान के चलिए यहाँ पे C+O2 करते हैं, तो CO2 क्यों बन रहा है, रीजन क्या है ये CO2 बनने का, तो रीजन ये वैलेंसी है हमारा। वैलेंसी कैसे देख लीजिए आप, दिखाता हूँ। कार्बन का वैलेंसी कितना है हमारे पास, 4 है, चलो 4 लिख दिए। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी देखिए, ऑक्सीजन हमारे पास ये रहा, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है 2 है, 2 है, चलो ऑक्सीजन के नीचे 2 लिख दिए। अभी आपको कोई कंपाउंड नहीं पता है, ठीक है, ऑक्सीजन के नीचे 2 लिख दिए। अब देखिए अगर इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाए तो रेशियो क्या होगा हमारे पास, रेशियो हो जाएगा देखिए ये 2 और ये 1 लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने का क्या तरीका है, सबसे जो छोटे नंबर होते हैं उनसे दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो यानी कि ये 2/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो हो गया क्या 2:1। अब देखिए क्या होता है इसमें, जो ये O वाला पार्ट है, जो ये जस्ट क्रॉस हो जाता है, ये इसके क्रॉस आ जाता है, ये इसके क्रॉस, इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट बनता है C और O2 बनता है प्रोडक्ट के बाद, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे जो बनते हैं रिएक्शंस के बाद वो इसी से ही बनते हैं, इसलिए वैलेंसी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी पार्ट है ये किसी भी रिएक्शन से रिलेटेड, ठीक है। अगर आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना है तो आपको वैलेंसी आना चाहिए, नहीं तो आप रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं लिख पाइएगा, ठीक है। और वैलेंसी याद करने का यही ट्रिक है। आप सिंपली एक और ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं, आप अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप उसके एटॉमिक नंबर से या उसको ग्रुप से आप उसको याद कर सकते हैं। सपोज अगर देखा जाए तो जो हमारा हीलियम है, ठीक है, सिंपली देखा जाए, मैं बता रहा हूँ पार्ट, मान के चलिए हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, ये जो ऊपर से नीचे जो हम लोग आते हैं ये क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब होता है क्या, जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो एस ब्लॉक क्या, ये फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, उसके बाद यहाँ से हमारा थर्ड शुरू होता है, 3rd 4th 5 6 ये ऐसे चलता है कंटिन्यूसली। तो ये फर्स्ट ग्रुप पे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब का वैलेंसी 1 होता है जनरली, ठीक है। सेकंड पे आगे सबका वैलेंसी 2 होता है। अब यहाँ से जो आएंगे यहाँ से सबका वैलेंसी 3 होता है, ये 4 वाले का 4 होता है, लेकिन ये ओनली एस ब्लॉक के लिए अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी एलिमेंट्स होते हैं जिसके वैलेंसी वेरिएबल्स होते हैं, वो आप लोग हायर क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे, बट यहाँ मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ वैलेंसी निकालने का। तो वैलेंसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे सपोज Mg+O, ठीक है, क्या बनता है MgO बनता है, कैसे बनता है, तो यही वैलेंसी रीजन है उसके पीछे। तो ये वैलेंसी क्या एसेंशियल पार्ट है किसी भी रिएक्शंस को लिखने का। तो ये बेसिक ट्रिक्स से क्या हमारे 1 से 20 तक के क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी याद करने के, अगर ये याद होगा तो आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 20 के आगे देखते हैं नेक्स्ट 20 तक हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया डिटेल में। अब हम लोग 21 से 30 तक सीखते हैं याद करने के जो शॉर्टकट होते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखते हैं 21, ठीक है, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, ठीक है 30 तक करते हैं। तो देखिए 30 तक में क्या है हमारा, 30 तक में जो हमारे बेसिक यूज़ होते हैं क्या होते हैं, सबसे पहले तो एटॉमिक एलिमेंट्स का नाम आप कैसे लिखेंगे 30 तक, तो इसके भी ट्रिक्स ऑलरेडी हैं, मैंने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल पे एक ट्रिक्स बना रखा है इसके लिए। फिर देखते हैं इसको याद करने का ट्रिक क्या है। शक्ति भी, ठीक है, शक्ति भी करे मना, ठीक है, शक्ति भी करे मना, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, ठीक है। ये इजी सा ट्रिक है, मैंने ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल के ट्रिक्स बना रखे हैं इसके ऊपर, तो इसके बारे में और डिटेल से मैं, देखिए बाकी सभी एलिमेंट है उसके भी मैंने ट्रिक्स बना रखे हैं, तो वो हम लोग पीरियोडिक टेबल में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग पीरियोडिक चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसका ट्रिक क्या है। शक्ति भी करे मना, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, ठीक है। तो ये हमारे 30 तक के एलिमेंट्स हैं। अब इसके मास कैसे लिखेंगे, इसके भी मास लिखने हैं ना, मास याद कैसे करेंगे, तो सिंपली क्या है हमारा, देखिए पहले वाले हम लोग देखा क्या इंटू 2 करते थे, और क्या +1, और एक में क्या करते थे, कुछ नहीं करते थे। इसमें क्या है, इसमें सब में इंटू 2 करेंगे, सब में क्या इंटू 2 तो होगा ही, सब में इंटू 2 होगा, ठीक है, ये चीज़ सब में होगा, ठीक है, इसमें इंटू 2 सब में होगा। लेकिन इसके साथ क्या होगा, तो मैं छोटा सा चीज़ बता रहा हूँ। देखिए इसमें कितने हो रहे हैं, 21 है, अगर दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, तो +3 करेंगे यहाँ, ठीक है। कितने में, 21 में क्या था, 2 + 1 कितने हुए, 3, तो यहाँ क्या +3 किए। सेकंड में देखिए कितने, 2 और 2 कितने होंगे, 4, तो क्या करेंगे +4। इसमें देखिए कितना है, 2 और 3 कितने होते हैं, 5, तो इसमें क्या करेंगे +5। इजी है। अब क्या करेंगे, अब इसी को हम लोग रिपीट कर देंगे 2 बार, 4 5 को रिपीट कर देंगे, ठीक है। फिर +4 +5, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सिंपली क्या करते हैं, देखिए स्टार्टिंग किससे हुआ था हमारा, 3 से स्टार्टिंग हुआ था, तो पहले क्या करेंगे, 3 से स्टार्टिंग हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लिखेंगे यहाँ +3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका डबल 6, और लास्ट में 5। नहीं आया समझ, फिर से करते हैं। देखिए आपको याद क्या रखने हैं, स्टार्टिंग में याद रखने हैं 3, फिर 4 5 4 5 4 5, 3 बार रिपीट हुए, और लास्ट वाला आपको याद रखना है क्या, 3 6 5, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख दीजिए, वही इसका मास हो जाएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, मास। ये इसका हो जाएगा मास। कैसे होगा, देखिए 21 × 2 कितने हो गए, 42, और 3 45, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 22 × 2 कितने हो गए, 44, 44 + 4 कितने हो जाएंगे, 48। नेक्स्ट हमारा क्या है, 23 × 2 कितने हो गए, करके देख लीजिए प्रॉब्लम में, देखिए 23 × 2 कितने हो गए, 46, प्लस कितने हो जाएंगे 5, कितने हो गए 51। फिर नेक्स्ट क्रोमियम कितना है, 24 × 2 48 + 4 कितने हो गए 52। नेक्स्ट 52। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, एम एन कितने, 25 × 2 50 + 5 कितने हो जाएंगे 55। नेक्स्ट हमारा क्या है, एफ ई आयरन कितने हैं 26 और 2 कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 52 + 4 56। आयरन के कितने होते हैं 56। उसी तरह से कोबाल्ट हो गया 27 और 2, उसी तरह से क्या, ठीक है 27 कर ले, कोबाल्ट, हाँ कितना हो गया 27 × 2 54 + 5 कितने हो गए 59। फिर हमारे क्या है, निकल कितना, 28 × 2 56 + 3 कितने हो गए 59। नेक्स्ट कॉपर 29 × 2 कितने हो गए
58 प्लस 6 64। उसी तरह से क्या लास्ट हमारा क्या जिंक 30 × 2 60 प्लस 5 65। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या 30 तक के एलिमेंट्स को याद करने के ट्रिक्स। अब देखिए कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स और भी हैं जिसकी ज़रूरत आप लोग को 11 12 में पड़ेगी। वो कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स ये हमारे पास, ठीक है। जी हमारा गैलियम है, ठीक है, Br ब्रोमीन, Ag सिल्वर, Au गोल्ड और He हमारा है, ठीक है। ये कुछ सेलेक्टेड एटॉमिक नंबर है इसके और एटॉमिक मास है। तो अगर आप 12th में है या 11th में है तो आपको 30 तक तो कंपलसरी याद करने ही करने हैं, प्लस साथ में कुछ सेलेक्टेड भी हैं जो कि आपको एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चंस बना रहे हैं, सपोज आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको रिपीट हो जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर में रिपीट होगी, केमिकल बॉन्डिंग पड़ेगा, वहाँ पे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो काफ़ी सारे 11 12 चैप्टर में है जिसमें कि इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब सपोज देखा जाए, मान के चलिए इसको याद करना है हमारे पास, हमने ऑलरेडी 30 तक याद करने के ट्रिक्स बता दिए। अब देखिए बाकी कुछ सेलेक्टेड और इनको भी याद करने के ट्रिक्स बताता हूँ। देखिए सपोज बात की जाए इसकी, देखिए Ga की, Ga सबको पता है क्या है, Ga गैलियम होता है, ठीक है। Ga हमारा गैलियम होता है। अब सपोज हमको याद करना है इसका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, तो आप याद करिए ऐसे कीजिए, Ga क्या है हमारा, Ga हमारा होता है, Ga से क्या गणेश जी याद कर लीजिए, ठीक है, Ga से गणेश जी। अब गणेश जी का सवारी क्या होता है, गणेश जी का सवारी क्या होता है, चूहा, ठीक है। तो चूहे के क्या होते हैं, चूहे के क्या होते हैं, 3 मूंछ और एक पूंछ, ठीक है। चूहे के क्या 3 मूंछ और एक पूंछ, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया। अब मास कैसे याद करेंगे इसका, तो देखिए गणेश जी का फेवरेट खाना क्या होता है, खाना होता है इसका लड्डू। तो देखिए यहाँ एक लड्डू दिए, अब एक लड्डू से तो पेट भरेगा नहीं, तो इसके लिए क्या 7 लड्डू चाहिए इनको, तो ये हो गया 7, ये हो गया एटॉमिक मास, ठीक है, किसका, गैलियम का। अब याद हो जाएगा गैलियम का, अब कभी दिक्कत नहीं होगा गैलियम में। नेक्स्ट देखते हैं, सपोज हमारा सिल्वर लेते हैं, Ag का लेते हैं, Ag हमारा क्या है, सिल्वर। अब जरा Ag के बारे में क्या पता है आपको, Ag हमारा क्या है, Ag हमारा कॉस्टली मेटम होता है, काफ़ी सारा कॉस्टली होता है, और इसको क्या जाता है जनरली इसकी रखवाली के लिए क्या करते हैं, गार्ड्स खड़े रहते हैं। तो गार्ड्स क्या करते हैं, AK-47 लेके खड़े रहते हैं, तो ये 47 इसका हो गया एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गए। अब मास क्या करना, मास जस्ट कॉस्टली है, जस्ट डबल, 7 का क्या होता है 8, और इधर लगा दिए 10, ये हो जाएगा एटॉमिक मास। यहाँ 7 था तो 7 में जो रहा 8 और पीछे 10। तो ये क्या कुछ सेलेक्टेड जो एलिमेंट्स थे, ये उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करने के ट्रिक्स हैं, क्योंकि ये इसकी ज़रूरत काफ़ी चैप्टर्स में होती है, काफ़ी जितने भी चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम ये चीज़ें रिपीट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थे जो कि 1 से 30 तक एलिमेंट्स नंबर, एटॉमिक मास और वैलेंसी याद करने के ट्रिक है। अब इनके वैलेंसीज क्या वेरिएबल्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि इनके वैलेंसीज चेंज होते रहते हैं, ठीक है, वो हम लोग चैप्टर्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूरे ट्रिक्स आपके लिए। आई थिंक आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।